और हाँ, उसे समझा देना कि 75 लाख रुपए मेरे अड्डे पर पहुंचा दे, मंगलवार शाम 6 बजे तक। हाँ, लेकिन बॉस, ये है मनदीप ओबेरॉय। हाँ, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओह, तो तुम हो मनदीप ओबेरॉय? जी। तुम ही पीपी कंस्ट्रक्शंस में काम करते हो? जी, लेकिन आप मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। जानते तो हम भी तुम्हें नहीं है, लेकिन बाज तुम्हें जानता है। बाज? लेकिन मैं तो बाज को भी नहीं जानता हूं। देखो, तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि बाज ने मुझसे कहा है कि मैं सागर से 50 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें दे दूं। आप ठीक तो है ना? सागर से 50 करोड़ रुपए मैं क्यों लूं? ये कोई नई चाल है क्या? मुझे एक्सटॉर्शन मनी के जुर्म में फंसाया जा रहा है। देखो मनदीप, ये पैसे तो तुम्हें लेने ही होंगे। मुन्ना बादशाह, तुमने मुझे चोर या डाकू समझा है। और हाँ, सागर और अपने उस बाज को भी ये बात समझा देना। मैं एक ऐसे खानदान का लड़का हूं जहां पर चोरी और धोखाधड़ी के करोड़ों रुपए पर भी लात मारकर जा सकता हूं। ये 50 करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात है। 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा, समझे? रुक जाओ मनदीप। बाज ने ये पैसा सागर प्रताप सिंह से इसलिए लिया था क्योंकि उनका कहना है कि ये तुम्हारे हक का पैसा है, तुम्हारे पिता का पैसा है। सागर के पिता ने इस पर कब्जा किया था। बाज तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अपनी दीदी से बात करूंगा। और जब तक मुझे इस बात की सच्चाई नहीं पता चल जाएगी कि आखिर ये बात क्या है, मैं इस पैसे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, समझे? और ये बात अपने बाज को भी समझा देना। कमाल की शराफत है। लगता है किसी बहुत ही ईमानदार आदमी का खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। मनदीप, तुझे मुन्ना का सलाम सलाम सलाम। अपन अब क्या करेगी? यहाँ पर भी सारा मामला सुलझ रहा है। कहीं किट्टू वापस आ गई तो अब उनकी हालत खराब हो जाएगी। अब ना इधर की रहेगी ना उधर की, सीधा जेल। अब उनको किट्टू का गेम बचाना ही होगा। हाँ, पर कैसे? सोचता रहा, सोच कैसे? वो मारा, ये आइडिया अच्छा है। क्यों ना अपन मुन्ना का तमंचा पार कर ले और फिर उसी से किट्टू को खल्लास कर दे। पुलिस मुन्ना को पकड़ेगी और अपन साफ बच जाएगी। किट्टू भी जाएगी और मुन्ना भी। चल तारा, तैयार हो जा सबका बैंड बजाने को। फूफा जी, आप कल ऑफिस में एक फाइल बाहर ही छोड़ आए थे, मैं इसे घर ले आया था। अरे ये कैसे हो गया? इसमें तो नए वाले टेंडर के सारे पेपर्स हैं। हाँ, मैंने देख लिए थे, पर मैं भी हैरान था कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइल बाहर कैसे। अरे बेटा, इस सागर और बास की वजह से आजकल मैं बहुत परेशान रहता हूँ। चले? चल। फूफा जी, आप माजी से मिलने नहीं गए? गया था बेटा, लेकिन वो सो रही थी, इसलिए चुपचाप वापस आ गया। चलो अभी मिल लेते हैं। नहीं, अब रहने दीजिए, वो नर्स उन्हें स्पंज कर रही है।
नहीं पूछा है आपने बैजू को पैसे दे दिए? अरे कहाँ दे दिए, मैं अभी अभी लड्डू से यही बात कर रहा था। क्यों? मैं तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? सागर का कहना है कि जब तक उस आदमी का नाम नहीं पता चल जाता जिसे बैजू पैसे दिलवा रहा है, वो मुन्ना को पैसे नहीं देगा। फूफा जी, सागर ठीक कह रहे हैं। आखिर हमारा भी तो जानना जरूरी है ना। सागर की बरसों की मेहनत की कमाई ऐसे ही लूट रही है। क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम ये सब जाने? बहू, ये बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं। प्लीज भाभी, आप नाराज मत होइए। आप इन बातों को छोड़िए, आप माँ का ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लड्डू बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू, तुम भाभी की देखभाल करो बस, बाकी काम हम पे छोड़ दो। और भाभी से कहो कि आज बैजू को सारा पैसा पहुंच जाएगा। चलो बेटा चलो। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो अच्छा है, अब उनको तमंचा ढूंढने में आसानी होगी। चल तारा, शुरू करती हूँ। हाँ, देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो सकता है? हाँ बोल। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, पैसे पहुंचा देना। ओके। बच गए। ये मुन्ना भी ना अपना तमंचा कहाँ रखता होगा? सोचता रहा, सोच। उसके कमरे में देखती हूँ। अरे, मोबाइल तो मैंने कमरे में ही छोड़ दिया। किट्टू, अब तू अपन से नहीं बच सकती। गोटिया, गोटिया, गोटिया। किट्टू, तू तो गई। बुलाया क्या? गोटिया, तुमने तो कहा था आज हम शॉपिंग पे जाएंगे। तो चलो ना, किसने मना किया है क्या? मैं 1 मिनट में तैयार होके आती हूँ। ठीक है, मैं ये इंतजार करता हूँ। साला, अपन का गेम होते होते रह गया। कोई बात नहीं, ये तो हाथ लग गया। किट्टू, अपन तेरा गेम जल्द ही बचाएगी। भैया, ये आपने बिल्कुल सही किया जो मुन्ना को पैसे नहीं दिए। अरे भाई, हमें पूरा हक है नाम जानने का। प्रणव, अगर उसने नाम नहीं बताया तो भी हमें पूरा पैसा तो देना ही होगा। सागर, हाँ भाभी बहुत नाराज हो रही थी। क्यों? कह रही थी कि बैजू को आज ही सारा पैसा दे दे। हम कब इनकार कर रहे हैं? तो फिर मुन्ना को पैसे क्यों नहीं दिए जब वो आया था? क्यों बैजू से पंगा ले रहे हो तुम? फूफा जी, हमारा इतना पूछना तो बनता है ना कि हम इतना पैसा किसे दे रहे हैं। वो तो तुम जान ही गए हो ना। कहाँ जाने हैं?
माँ भी हमें नहीं बता रही कि ये बैजू कौन है, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, तो आप ही बता दीजिए ना। बेकार की बात छोड़ो, बस ये पैसा उसे दे दो। फूफा जी ठीक कह रहे हैं भैया। अरे ऐसे कैसे दे दे, मेहनत की कमाई है। लो सागर सुन लो, क्या कह रहा है प्रणव? बेटा तुम भूल गए, तुम पे गोली चली थी। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब सब जानते हैं कि हमें पैसा तो देना ही होगा, चाहे हमें उस आदमी का पता चले या ना पता चले।